नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं योगेंद्र साहू क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको जनजाति में जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है हमको। ठीक है, क्योंकि जनजाति जो सब्जेक्ट है ना, जनजाति जो ऐसा एक पार्ट हो जाता है हमारे लिए जिसको हर कोई नहीं कवर कर पाते हैं ना। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन उसमें बनता है जिसको हम कभी नहीं पढ़े, तो वही क्वेश्चन मैं जो है आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो सीरीज है आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि जनजाति जितना आप डीप पढ़ेंगे उतना बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अब जो है डीपली पूछा जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास जो है उसकी हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि प्रश्न 1 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है ना। यहाँ भारत लिख दिए, छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारा छत्तीसगढ़ का स्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो चौथा है। ठीक है, कैसे कितना है? चौथा। ठीक, अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप जो है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस है ना, ये योगेंद्र साहू क्लासेस जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड करने के बाद आप इसमें से जो है हमारा जो क्लास का पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऐप में पाएंगे कि बहुत सारे क्लासेस जो है हमारे यहाँ यूट्यूब में चलता है, उसका लिंक है ना, वीडियो भी अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है जो भी कोर्सेस हमारे यहाँ चलता है उसका डेमो वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को देखिए पहले, आपको उम्मीद करता हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ट्रिक आपको बताया गया है, याद करने का जो तरीका बताया गया है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं एग्जाम निकालना होता है और एग्जाम में इतना सारा चीज पढ़ने को रहता है जिसको आप कवर नहीं कर पाएंगे, इतना आसानी से कवर होता भी नहीं है। तो आप उसको ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, याद करने के जो तरीके बताए गए उसमें उसके माध्यम से जब पढ़ेंगे आप तो आपको जो है ये सब चीजें जल्दी याद होगा और साथ ही आपका एग्जाम जो है जल्दी क्रैक होगा। तो आप एक बार जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो है एक बार सभी जो डेमो क्लासेस है उसको जरूर देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए और आप हमारे साथ एनरोल हो जाइए और कंटिन्यू लाइव क्लास हमारा आप देखिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है। अगर किसी दिन आप जो लाइव क्लास में अवेलेबल नहीं हो पाते तो उसका रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है, तो उसको आप देखिए। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा हमारे ऐप के बारे में जानकारी। तो इसको आप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा, चरघरिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, तो चरघरिया जो विवाह है दोस्तों ये जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है। कहने का मतलब है ऐसा विवाह जिसमें जो है जो वर है वो वधु के यहाँ जाके रहता है और सेवा करता है। सेवा करने के बाद इस
है ना, इसी विवाह को क्या बोलते हैं हम, चरघरिया विवाह करते हैं, मतलब सेवा करने के बाद जो है विवाह किया जाता है तो ये कहलाता है चरघरिया विवाह। गौड़ जनजाति में ये प्रचलित है। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रश्न तीसरा के जनजातियों का पूजा स्थल जहां उनका देव स्थान होता है क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है सरना, बैठकी, देवस्थान, ठौर। ठीक है, तो ठौर तो जो है सामान्य जो बैठने का स्थान था उसको ठौर बोलते हैं। बैठकी बैठने का एक पीढ़ा टाइप का जो होता है आप देखे होंगे गांव वगैरह में, वो बैठकी कहलाता है। देव स्थान जहाँ देवता रहता है। ठीक है, लेकिन ये सामान्य देवता की बात हो गई, जनजातियों का पूजा स्थल का बात हो रहा है और उनका देव स्थान, तो ये होगा सरना। क्या कहलाते हैं, सरना कहलाते हैं, पढ़े ना सरना देव ऐसा करके, तो वो सरना जो है वो देव का स्थान है, पूजा स्थल। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं प्रश्न 4, जनजाति समाज में एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना कौन सी प्रथा कहलाती है। मतलब जनजाति समाज में जो है एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना कौन सी प्रथा कहलाती है, इसको हमको बताना है। तो हमारे पास है ऑप्शन परित्याग, ठुकू और उतो विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठुकू प्रथा। क्या कहलाता है ये, ठुकू प्रथा कहलाता है। कहने का मतलब है कि अपना पति त्याग कर फिर दूसरा पति वो रखती, तो उसको क्या बोलते हैं, ठुकू प्रथा हम कहते हैं। ठीक है, जनजाति समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5, जनजातियों में थेरपा त्योहार किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास कृषि से, त्योहार से, फसल से, ठीक है, विवाह से। तो थेरपा जो त्योहार है, ठीक है, थेरपा जो त्योहार है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कृषि से। ठीक है, कृषि से ये संबंधित त्योहार है थेरपा त्योहार। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रश्न 6वां, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास माड़िया, मुड़िया, बैगा, गोंड जनजाति। ठीक है, तो मृतक स्तंभ का जो प्रयोग करने वाली जनजाति है ये है आपका बैगा जनजाति। ठीक है, जो बैगा जनजाति है वो मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसमें आप याद रखेंगे बैगा जनजाति नहीं आएगा, इसमें माड़िया आएगा। क्या आएगा, माड़िया आएगा, माड़िया, मेरे से मिस्टेक हो गया। ठीक है, याद रखेंगे कौन से जन मृतक स्तंभ का प्रयोग करती, तो माड़िया याद रखेंगे आप इसमें, माड़िया। ठीक है, माड़िया जनजाति। ठीक है, आप बैगा को हटा दीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न 7वां, कौन सी जनजाति लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण होती है। तो ऑप्शन है कवर, कंडरा, कमार, मुड़िया। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, मुड़िया जनजाति। ठीक है, प्रश्न 8, सिहारी झोपड़ी किस जनजाति के स्त्री पुरुष मिलन का स्थान होता है। माड़िया, मुड़िया, अबुझ माड़िया, मुंडा। तो ये किसका होगा, जो है सिहारी झोपड़ी जो है स्त्री पुरुष का मिलन स्थान होता है माड़िया जनजाति का। किसका, माड़िया जनजाति का। ठीक है, प्रश्न 9, माड़िया जनजाति में वैद्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है राजगुरु, बरग, बड्डे, वैदराज। तो माड़िया जनजाति में वैदराज को जो कहा जाता है बड्डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड्डे कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 10वां, राजी बाजी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन है आपके पास कोल, उराव, भारिया, प्रधान। तो राजी बाजी विवाह जो है भारिया जनजाति में प्रचलित है। राजी बाजी की किस जनजाति में, भारिया जनजाति में। प्रश्न 11, भारिया जनजाति की मूल बोली क्या है। ऑप्शन है हल्बी, छत्तीसगढ़ी, भतरा, भरियाटी। तो भारिया जनजाति का मूल बोली है आपका भरियाटी। ठीक है, भरीनाटी, भरियाटी है ना, दोनों। चलिए प्रश्न 12, बरक किस जनजाति का टोटम है। ठीक है, भुजिया, पंडो, गोड, हलबा। तो बरक जो है हलबा जनजाति का जो है टोटम है। ठीक है, याद रखें बरक किसका है, हलबा जनजाति का। प्रश्न 13, ब्रिटिश काल में बस्तर राज्य की सरकारी बोली क्या थी। ऑप्शन है गोंडी, कोसली, हल्बी, छत्तीसगढ़ी। तो ब्रिटिश काल में बस्तर राज्य की सरकारी बोली थी हल्बी। क्या थी, हल्बी। ठीक है, याद रखें, कोसली नहीं होगा भाई, कोसली मत लगा क्या है। बस्तर संभाग में हल्बी बोली बोली जाती थी ब्रिटिश काल में। ठीक है, प्रश्न 14, कोरवा जनजाति लोगों की पंचायत है। ऑप्शन है मयारी, दियारी, गोहिया, जनसभा। ठीक है, देखो गोहिया भी जो है पंचायत ही है। ठीक है, जनसभा भी जो है पंचायत ही है। ठीक है, लेकिन कोरवा जनजाति का जो है वो पंचायत है मयारी। क्या है, मयारी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15, सरहुल नृत्य किस माह में किया जाता है। ठीक है, हमको बताना है सरहुल माह जो है कौन से माह में मनाया जाता है। ऑप्शन है पौष माह, दूसरा है फागुन, तीसरा है चैत, चौथा है सावन। तो जो सरहुल नृत्य है वो जो है चैत माह में, कौन से माह में,
चैत माह में जो है किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मानते हैं? ऑप्शन है हल्बा, भतरा, बिंजवार, बैगा। तो रसनवा पर्व जो है ना, बैगा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से इसको मानते हैं। बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो रसनवा पर्व को मुख्य रूप से मानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 17 की बात करते हैं। पशु पक्षियों वृक्षों के नाम पर संतान का नाम रखने वाली जनजाति कौन सी? मतलब ऐसी कौन सी जनजाति है जो है पशु पक्षी वृक्ष के नाम पर अपने जो पुत्र वगैरह होते हैं, बेटी बेटियां, उनका नाम रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास प्रधान, उराव, नगेशिया, मुंडा। इसका सही आंसर होगा उराव जनजाति। उराव जनजाति जो है पशु पक्षियों वृक्षों के नाम पर अपने संतान का नाम रखती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18, छेरछेरा के उत्सव में जनजाति युवकों द्वारा छेरता गीत गाया जाता है। युवकों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? छेरता गीत। जबकि उसी समय नव युवतियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, मतलब जो लड़की है वो छेरता गीत गाते हैं, ठीक है, छेरछेरा के उत्सव पर, और जो लड़की है कौन सा गीत गाती है इसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन है छेरती गीत, छेरछेरा गीत, तारा गीत, चंदनी गीत। तो याद रखेंगे कि जो नव युवतियां जो है वो तारा गीत गाती है। छेरछेरा के उत्सव पर कौन सा गीत गाती है? तारा गीत गाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, भैना जनजाति किस जिले में निवास करती है? भैना जनजाति किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन है रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, नारायणपुर। तो इसमें जो है याद रखेंगे कि जो भैना जनजाति है बिलासपुर और जांजगीर चांपा दोनों जगह निवास करती है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन जो है गलत लिख लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों जगह निवास करती है। कहाँ कहाँ? बिलासपुर में और जांजगीर चांपा जिले में भैना जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोंडा गांव की प्रमुख जनजाति देवी है। ठीक है, ऑप्शन है दंतेश्वरी देवी, दाबा गोलिन देवी, गौटनिन देवी, तेलिन माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाबा गोलिन देवी। ठीक है, दाबा गोलिन जो देवी है वो कोंडा गांव की प्रमुख जनजाति देवी है। ठीक है, तेलिन माता जो मंदिर है वो तो केसकाल घाटी में। ठीक है, वो कोई जनजाति जो देवी देवता के मंदिर नहीं है, वो सामान्य जो देवी है तेलिन माता है ना, तेलिन घाटी में, तो वो देवी है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन जो कोंडा गांव की प्रमुख जनजाति अगर देवी की बात की जाए तो वो है दाबा गोलिन देवी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। प्रश्न 21, अरंधा किस जनजाति को कहा जाता है? अरंधा जो है किस जनजाति को कहा जाता है? ऑप्शन है कौन, कोरकू, मारिया, दोरला। तो अरंधा जो है ना कोरकू जनजाति को कहा जाता है। किस जनजाति को कहा जाता है? कोरकू जनजाति को कहा जाता है अरंधा। प्रश्न 22, चेरवा, राठिया, तंवर एवं चतरी किस जनजाति के नाम है? मतलब ये जो है जनजाति के नाम है। ठीक है, एक ही जनजाति को कहा जाता है चेरवा, राठिया, तंवर, मतलब एक प्रकार है, नाम है उसका। ठीक है, अगरिया, कवर, खैरवा, कोर। तो ये जो है ना चेरवा, राठिया, ठीक है, तंवर, चतरी, ये जो है कवर जनजाति के नाम है। कौन सा जनजाति के? कवर जनजाति के नाम है चेरवा, राठिया, तंवर और चतरी। ठीक है, कवर जनजाति याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23, सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव है? ऑप्शन है मांझी, सौरा, खरिया, कोरकू। तो सिंगरी देव जो है खरिया जनजाति के प्रमुख देव। कौन सा जनजाति के? खरिया। आपको खरिया भी मिलेगा, इसका नाम आपको देखने को खरिया ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, और खरिया एक ही नाम है। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 24, अकुम क्या है? अकुम क्या है हमको बताना है। ऑप्शन है नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अकुम जो है ना एक वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? एक वाद्य यंत्र है, याद रखेंगे। ठीक है, अकुम जो है वाद्य यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, बंदा किस जनजाति वर्ग का प्रमुख देवता है? बंदा, ठीक है, बंदा देव किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो कौन? धनवार, सौता, खरिया। तो बंदा जो है किस जनजाति का है? खरिया जनजाति का। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, खरिया ही जनजाति का है ये भी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 27, हल्बा व भत्रा प्रजाति में विशेष लोकप्रिय पर्व है। ठीक है, ऑप्शन है सरहुल, कर्मा, पाली पर्व, चैत पर्व। तो हल्बा और भत्रा जनजाति में विशेष लोकप्रिय पर्व है पाली पर्व। कौन सा पर्व? पाली पर्व, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरवा आदिवासी कुटकी व गोंदली की फसल
काटने के बाद कौन सा उत्सव मनाते हैं? कोरवा जनजाति जो है जब कोदो कुटकी और साथ ही गोंदली जो प्याज है उसकी फसल काटते हैं उसके बाद कौन सा उत्सव मनाते हैं? इसके बाद बताना है हमको। ऑप्शन है कोरवा, पुथरी, ठीक है, कोरा, धेरसा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो फसल काटने के बाद जो है कोरवा जनजाति कोरा पर्व मनाती है, ठीक है। ये भी जो है फसल काटने के बाद ही मनाया जाता है, लेकिन इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ कुटकी से कोरा है ना, गोंदली से याद रखेंगे आप कोरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न प्रश्न 29, बैगा जनजातियों में विवाह के अवसर पर बारात के आगवानी के समय आंगन में हाथी बनाकर जो नृत्य किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप देखे होंगे जब आप बारात अगर आप गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो देखेंगे रामायण, अगर आपके यहाँ रामलीला वगैरह होता होगा तो उसमें ये जो है राम विवाह जब होता है तो ऐसे हाथी बनाकर जो है नृत्य करते हैं, है ना, नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो वो जो है आते हैं बारात लेकर, ठीक है, तो हाथी वगैरह बनाते हैं बढ़िया, ठीक है। उसके बाद डांस वगैरह होता है इस नृत्य में, अगर आप देखे होंगे तो, ठीक है। तो उसी नृत्य को किस नाम से जाना जाता है जनजातियों में, इसको हमको बताना है। तो बरतिया नृत्य, घरतिया नृत्य, परघौनी नृत्य, हथिया नृत्य, ठीक है। तो ये जो है बारात लेके जब आगमन होता है, ठीक है, तो उसको कब आगमन होता है? वो परघौनी के समय, जब परघाया जाता है ना, दूल्हा को जब घर लेकर आया जाता है तब वो ये नृत्य किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे परघौनी नृत्य। क्या बोलेंगे? परघौनी नृत्य, ठीक है। चलिए प्रश्न 30 की बात करते हैं। किस जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत जो है आखेट है? ठीक है, पारधी, मलार, कसेर, गदवा, ये आपको पता ही होगा। तो पारधी जनजाति है ना कि आजीविका का परंपरागत स्रोत जो है आखेट होता है ना, आप जानते हैं इसको। शिकार, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, शिकार। तो पारधी जनजाति के लोग जो है शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, अपना आजीविका का साधन जो है ये लोग चलाते हैं। ये रहा आज का 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये जो प्रश्न है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा जो है अपना एक सोच है जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन डेवलप किया हूं, तो ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पसंद आपको आया होगा। आगे भाई इसी प्रकार का मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा और जनजाति के जितने भी डीप क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि जनजाति जो है आप बहुत अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। जनजाति से आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन है, मैं एडवांस लेवल से लेकर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी कवर करेंगे, एडवांस करेंगे, और जो क्वेश्चन जिस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उसको धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। ये तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी तो केवल आपको 4 ऑप्शन वाला जो है क्वेश्चन मैं यहाँ कराया, धीरे धीरे जो है आपको कथन वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना, कि कथन में किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है धीरे धीरे सीरीज चलेगा, है ना। आप आराम से इसको पढ़िए। जनजाति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, जितना आप नॉलेज रखेंगे जनजाति का उतना आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए हाँ, तो फिर से एक बार आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। अगर आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं, डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल पे आप जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, जो भी क्लासेस कराया जा रहा है, उसको वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।